ओम शांति सबको। मेरा नाम विशाल और मेरा लौकिक जन्म स्थान पंजाब है और मेरा अलौकिक जन्म स्थान बैंगलोर। मैं 11 साल से इस संस्था से जुड़ा हूँ, ब्रह्मा कुमारी से। ये मेरा बहुत ही अच्छा भाग्य है, मैं कहूँगा, कि बाबा ने मुझे अवसर दिया सही चीज़ों को पहचानने का, सही रास्ते पे चलने का। और तो मैं इस संस्था से कैसे जुड़ा, तो इसके पीछे एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, छोटी सी। तो मेरा जो बड़ा बेटा है, जब वो 4th या 5th स्टैंडर्ड में था, तो उसकी समर हॉलीडेज़ में आई वांटेड टू पुट हिम इन सम योगा क्लास एंड आई वाज लुकिंग फॉर समथिंग दैट वाज फ्री। क्योंकि बच्चों का आपको पता है कैसा होता है कि क्लासेस ज्वाइन करते हैं, फिर उसके बाद बोर हो जाते हैं, फिर छोड़ देते हैं। तो आई वांटेड टू पुट हिम इन अ क्लास विच इज़ नॉट सो कॉस्टली और फ्री। सो मैंने उसको ढूंढा इंटरनेट में एंड आई फाउंड ब्रह्मा कुमारीज एंड इट वाज रिटन दैट दे टीच योगा। सो जैसा कि लौकिक में होता है, जैसा लोग सोचते हैं कि योगा का मतलब यू नो दो हाथ इधर से उठा के या टांग इधर से उठाकर एंड सम एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज। तो मैं भी वैसा ही सोचता था। और मैंने जो फ़ोन नंबर दिया था, उस पे जब मैंने फ़ोन किया, तो वो जो बहन जी थी, उनकी जो मातृभाषा थी कन्नड़ा थी। तो ना उनको मेरी ज़्यादा समझ में आई, ना मुझे ज़्यादा। तो फिर उन्होंने एक नंबर दिया, बोला कि ये भाई जी हैं, इनसे आप बात करो हिंदी में। तो फिर जब मैंने उनको फ़ोन किया, तो पता चला कि वो मेरे ही ब्लॉक में, जहाँ पे मैं रहता था, मेरे से 2 फ्लोर ऊपर उनका घर था। तो मैं जब उनसे जाके मिला, तो उनको पूछा कि आप कब-कब योगा क्लासेस लेते हैं? आप कैसे सिखाते हैं? क्या करते हैं? तो जो मुझे परिचय मिला योगा का, योग का, उस दिन, दैट वाज़ आई थिंक अ लाइफ चेंजर फॉर मी। एंड बाबा जब किसी को अपने पास लाना चाहते हैं, तो आई थिंक बाबा के पास अपना ही एक जादू का ढंग है। तो बाबा अपने पास बुलाने के लिए किसी न किसी को निमित्त बनाते हैं। इस मेरे केस में मेरा बेटा निमित्त बना, और वो जो हमारे ऊपर भाई रहते थे, जिनको मैंने आज तक कभी देखा भी नहीं था, तो वो निमित्त बने। तो जब उन्होंने मुझे दिखाया कि कैसे 5000 साल का साइकिल चलता है और कैसे हम लोग सीढ़ी उतरते हुए कलयुग में आ गए हैं, तो it was like a revelation for me, is all I can say. It was a stark revelation. There was something from inside which told me that, this is the truth. This is the truth. I mean, I was so touched, I was so enlightened that I knew that, this is the path. And मुझे इतना अंदर से आई हैड अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग कि मुझे कल सुबह 3:30 बजे से अमृत वेला के लिए उठना ही उठना है। और जब उन्होंने मुझे परिचय दिया, उसके अगले दिन से मैंने अमृत वेला के लिए 3:30 बजे नहा धोकर मैं तैयार हो जाता था। फिर मैं अमृत वेला के लिए उनके घर जाता था और उनके साथ बैठ के अमृत वेला करता था। तो मेरा जो शुरू-शुरू का एक्सपीरियंस, जैसे बाबा कहते हैं अपने बचपन के दिन याद करो, तो दे आर वेरी, वेरी पैशनेट एंड वेरी ब्यूटीफुल डेज़ व्हिच आई कैन नेवर फॉरगेट। बाय प्रोफेशन, आई एम एन आईटी प्रोफेशनल and I work out of Bangalore, as I said. And I think ये सोचना स्पिरिचुअलिटी के बारे में कि दिस इज ओनली मेंट फॉर ओल्ड एज and is not practical are the two biggest myths about spirituality. So, as you can see, I am not that old. I'm definitely young, and I don't like anybody calling me old. But when it comes to applying it practically to your work life, to your work area, I don't think I have come across anything more practical than the knowledge that we get in Brahma Kumaris. So there are some things in the corporate world which are not easy to navigate. For example, sharing of feedback at the end of the year with your employees. So this is something that is fraught with negativity, fraught with friction, and there are a lot of things which are not very pleasant
एज एन एक्सपीरियंस। सो आई थिंक जब आपके पास बाबा का ज्ञान और उसकी धारणा होती है तो आपके लिए इस तरह की जो टफ सिचुएशंस प्रैक्टिकल कॉरपोरेट लाइफ में आती हैं उनको ईजिली नेविगेट करना बहुत आसान हो जाता है। द अदर सिचुएशंस विच कम इज़ व्हेन यू हैव टू शेयर टफ न्यूज़। सो एनी प्रोजेक्ट कैन गो बैड, कैन गो गुड, बट व्हेन देयर आर बैड फेजेस, देयर आर लॉट ऑफ टफ न्यूज़, देयर आर लॉट ऑफ बैड न्यूज़ दैट यू हैव टू कम्युनिकेट, और बहुत लोग उसमें डर जाते हैं जिसकी वजह से ऐसी न्यूज़ डिले हो जाती है एंड इट डज नॉट गेट कम्युनिकेटेड ऑन टाइम। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट सच न्यूज़ इज़ कम्युनिकेटेड ऑन टाइम। अगर आप ऐसी सिचुएशंस में बाबा को साथ में रखकर बाबा के नॉलेज की अगर धारणा आपको अच्छी है तो आपको बहुत मदद मिलती है। टफ डिसीजंस, you have to take a lot of decisions which are very tough in corporate life and could be related to yourself, could be related to the people who are working for you in your team and things like that. So I think making those tough decisions becomes very easy. मेरे अपने experiences बाबा के साथ जुड़ने के बाद कितना भी कहूँ मेरे लिए बहुत कम ही होगा कि इतने अच्छे एक्सपीरियंसेस जो हाथ बाबा ने पकड़ा शायद ही कोई कभी पकड़ सकता है और कभी आपको इतनी मदद कर सकता है। मेरे लाइफ में ऐसे ऐसे फेजेस आए जब माय फादर वाज इन वेरी वेरी बैड शेप मेडिकली एंड ही वाज आइसोलेटेड इन द आईसीयू बिकॉज ऑफ सस्पेक्टेड कोविड एंड वी वर वेरी वरीड। इतना ज़्यादा सीरियस थे कि जब भी मैं जाता था उनको देखने के लिए मेरे से डॉक्टर साइन करवाते थे कि कल का कुछ नहीं पता। तो हर बार बाबा ने इतनी हिम्मत दी कि मतलब मैं बता नहीं सकता हूँ। सुबह अमृत वेले में जब मैं बैठता था तो मुझे बाबा ने ऐसे विजन्स दिए बहुत बार कि शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा और मेरे फादर हाथ पकड़ के तीनों बहुत खुशी खुशी मेरे सामने डांस कर रहे हैं, और दोनों शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा ने मुझे कहा बच्चे हम हैं ना। और बार बार मुझे ये विज़न आती थी, बार बार मुझे बाबा ये विज़न देते थे कि जिस बेड पे बाबा मेरे फादर लेटे थे, माय फादर इज़ लाइक अ स्मॉल चाइल्ड इन द लैप ऑफ ब्रह्मा बाबा हु इज़ लाइक अ मदर टेकिंग केयर ऑफ हिम, एंड शिव बाबा अपनी सारी किरणों के साथ लाइक द great great father standing behind taking care of him. And then there were so many miracles that happened in my life. I started making a diary of these miracles. Every day was a miracle. Literally it was a miracle. I still have the diary with me, but I stopped writing anymore. मैंने नहीं लिखा। इतने miracles रोज और इतना परिवर्तन बाबा लेके आते हैं अपने बच्चों में, इतना परिवर्तन और इतना तेज़। जैसे बाबा कहते हैं कि समय की गति बहुत तेज़ है, आपको बहुत तेज़ परिवर्तित होना है, और उसमें आप एक कदम बढ़ाते हो तो बाबा 1000 कदम बढ़ाते हैं। इसका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मैंने देखा। हम किसी लौकिक इवेंट के लिए अपने नेटिव अमृतसर गए थे, और पहली बार ऐसा हुआ कि हम अपने जो लौकिक घर, लौकिक परिवार के साथ, मैं, मेरी युगल, मेरे बच्चे, हम लोग नहीं रुके। हम लोग वहाँ अमृतसर सेंटर में राज बहन के यहाँ वहाँ पर रुके, और इतना ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस था वो कि मैं मतलब शायद वर्ड्स में मैं बता भी नहीं सकता हूँ। और बाबा ने मुझे, आई थिंक इट इज़ ऑल हिज ग्रेस, इट इज़ ऑल हिज ब्लेसिंग कि इतने छोटे स्पैन में बाबा ने मुझे अपने इतने बच्चों से, इतने वैरायटी बच्चों से मिलवाया। बैंगलोर में तो मैं रहता ही हूँ, तो साउथ के तो बहुत ही बच्चे मेरे मतलब कांटेक्ट में हैं। हम सब एक परिवार हैं बाबा के। नॉर्थ में, ईस्ट में गुवाहाटी, और वेस्ट में बॉम्बे में, हर जगह बाबा के सेंटर्स पे मैं गया हूँ, और हर जगह मुझे बाबा की फीलिंग बहुत अच्छी। नॉट ओनली इन इंडिया, आई हैव ट्रैवल्ड अक्रॉस ऑलमोस्ट होल ऑफ यूरोप, और मैं जब भी यूरोप जाता हूँ उससे पहले मैं बाबा के सेंटर्स ज़रूर पता करता हूँ। तो जर्मनी का एक्सपीरियंस ख़ास तौर पे मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, जहाँ के बच्चों, बाबा के बच्चों का मैंने वहाँ पे सेवा भी देखी, एक्सपीरियंस भी सुना, ब्यूटीफुल एक्सपीरियंसेस।
इंडिया में और यूरोप में, वेस्ट में, पश्चिम में मैं कहूँगा, एक बहुत बड़ा डिफरेंस जो मैंने देखा कि अगर आप इंडिया में 100 पर्चे बांटते हो तो 10,000 लोग आते हैं। यूरोप में आप 10,000 पर्चे बांटते हैं तो 100 भी नहीं आते। आई थिंक दैट इज़ द वे दे आर मेड। नाउ जर्मनी में देयर इज़ अ प्लेस कॉल्ड मोरिंगन which is near a place called Göttingen. I had gone to Göttingen for my business trip and वहाँ पे एक युगल बीके रहते हैं जिनसे अगर आप मिलेंगे तो शायद आप मानेंगे नहीं कि ये इंडियन नहीं है। दे आर जर्मन्स, डबल फॉरेनर्स। मैंने उनको जर्मनी जाने से 3-4 महीने पहले एक मेल डाला था कि आई एम कमिंग टू जर्मनी, प्लीज़ लेट मी नो हाउ आई कैन विजिट द सेंटर सो दैट आई कैन लिसन टू द मुरली एवरी डे। मुझे कोई जवाब नहीं आया, मैं भी भूल गया 3-4 महीने में। और जब मैं वहाँ पहुँचा फर्स्ट डे आई गॉट अ कॉल। जब मैंने कॉल उठाया तो हेलो, मैंने बोला हेलो। They said, is it Vishal bhai? I said, yes, you are invited for lunch. I said, who is this? I said, BK Joseph. I said, okay, but I eat only veg. And he started laughing. He said, we are more vegetarians than you. And when I went to their home, Baba was expressing all his love for me through these two children. That feeling is inexplicable. Living in a country like Germany, where जैसा मैंने कहा आप 10,000 पर्चे बांटो तो 100 भी नहीं आएंगे, ऐसे युगल दंपति होना और मुझे मिलना, ये बाबा का चमत्कार नहीं है तो और क्या है। और जब मैं इनके घर गया, इन्होंने मेरे लिए बहुत अच्छा पिज़्ज़ा, बहुत अच्छा खाना बनाया। और जिस दिन मैं पहुंचा, मेरे पास कोई जैकेट नहीं थी और मुझे पता नहीं था कि वहाँ इतनी ठंड होने वाली है। और अगले दिन मेरा ऑफिस था, तो मेरे पास जैकेट खरीदने का भी टाइम नहीं था। तो इनके घर जब मैं गया और वापस आने लगा, तो मुझे वो भाई ने सडनली पूछा कि आपके पास जैकेट नहीं है? तो मैंने बोला कि हाँ, मुझे लगा कि यहाँ सर्दी नहीं होगी। तो वो फटाफट अंदर गए और अपनी जैकेट लाके मेरे को दिया। तो मैंने बोला कि नहीं नहीं, मैं कल ख़रीद लूँगा। तो बोले नहीं, लेकिन कल ऑफिस कैसे जाओगे? तो उन्होंने वो जैकेट मुझे दिया एंड मेरे से पैसे भी लेने के लिए उन्होंने मना कर दिया। लेकिन फिर भी मैंने वो 200 यूरो की जो जैकेट थी उसके लिए उन्होंने बहुत मुश्किल से मेरे को बोलकर 20 यूरो लिया। और फिर उसके बाद जितने दिन मैं वहाँ रहा, उन्होंने मुझे वहाँ का सेंटर दिखाया, जो कि एक जगह मोरिंगन करके है वहाँ पर। एंड दैट वाज एक्चुअली अ 7-स्टार होटल। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल एंड बिग होटल। लेकिन वहाँ पे काम करने वाले सिर्फ गिनती के 4 या 5 बाबा के बच्चे मुझे दिखाई दिए, लेकिन जिनकी सेवा भाव शायद यहाँ के 500 बच्चों को मिला दो तो आप वो 5 में आप प्रत्यक्ष अपनी सेवा आप देख सकते हैं। वेरी इंस्पिरेशनल फॉर मी एंड आई हैड द गुड प्रिविलेज टू मीट ऑल दिस पीपल। सो आई थिंक अल्टीमेटली मैं यही कहना चाहूँगा कि आप जब बाबा के नॉलेज में आते हैं तो यू गेट टू रियलाइज योर ट्रू सेल्फ, व्हाट यू आर, और अपनी अशरीरी स्थिति में रहने का अभ्यास करें। क्योंकि बाबा की कोई भी मुरली आप उठा के सुने तो उसका जो बेसिक नॉलेज वो यही है कि आप अपने असली स्वरूप आत्मा को पहचानें। और आई थिंक इस आत्मा की ताकत का प्रत्यक्ष रूप तब देखने को मिलता है जब इवन इतनी सीनियर दादीज एंड दीदीज हमसे बात करने से पहले या स्टेज पर कुछ भी बोलने से पहले बाबा को ज़रूर याद करती हैं, और वो याद ही उनके अंदर इतनी ताकत भर देती है। तो आप सोच सकते हैं कि हमारे लिए भी वो ताकत कितनी पावरफुल है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि प्लीज़ रियलाइज़ योर सेल्फ बिफोर इट्स टू लेट। भगवान को पहचानने के लिए, भगवान के पास आने के लिए कोई एज नहीं है, बुढ़ापे की ज़रूरत नहीं है उसके लिए। प्लीज़, दैट इज़ माई ओनली रिक्वेस्ट इफ़ यू वांट टू लीड अ हैप्पी एंड सक्सेसफुल लाइफ। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि समय की गति बहुत तेज़ है, वक्त
वैसे तो किसी के लिए भी नहीं रुकता, लेकिन आजकल तो बिल्कुल भी नहीं रुक रहा है। बहुत कुछ हो रहा है हमारे चारों तरफ, जैसा कि आप जानते हैं। इससे पहले कि टाइम हाथ से निकले, आप अपने नियरेस्ट ब्रह्मा कुमारी सेंटर में जाएँ और ईश्वर का परिचय लें, वहाँ की दीदी से मिलें और एक मेडिटेशन कोर्स लें। इट इज़ ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट। We have no selfish intentions here except seeing a converted you for a better world. Thank you. Om Shanti.